गुड मॉर्निंग क्लास 6। बच्चों, आज आपका पाठ 4 पावनी बुक जिसका नाम है अगर वे उस दिन स्कूल आते तो। बचपन के मित्र सहपाठियों के साथ कई बार व्यक्ति एक ऐसी डगर पर चल पड़ता है जिसका उसे पता नहीं होता कि वह उसे कहाँ ले जाएगी। तभी अचानक एक दिन कोई ऐसी घटना घटी कि व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। प्रस्तुत स्मरण में लेखक ने अपने बचपन के दिनों और विशेष उन रूप से उस दिन को याद किया जिसने उनके जीवन की दशा ही बदल दी और वे एक बिगड़े छात्र से कक्षा के गंभीर छात्र बनकर आखिर में अध्यापक बन गए। आइए यह रोचक स्मरण पढ़ते हैं। मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली थी। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उनका उस दिन स्कूल न आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। मेरे लिए महत्वपूर्ण थे वे। वही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। वही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ। मैं नहीं जानता वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की मिठास आज भी जैसे जीभ पर लगी हो, मानो ताजा हो। अजीत का रंग गोरा था और वो अधिक मोटा था। अजीत हमारी कक्षा में सबसे ठिगना था। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता था। उनका रंग काला था। खजान का कद अधिक लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सर भी सबसे बड़ा था। खजान की आंखें अधिक मोटी यानी कि बड़ी थीं। सर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। मैं सांवला हूँ, मैं दबू था, शर्मीला और अंतर्मुखी था। कक्षा में ही शायद किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो, तब भी जब सवाल का जवाब मुझे पता हो। प्रातःकालीन सभा की गतिविधियों में खड़ा होने का साहस ही मैं कभी बटोर पाता था। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्म तिथियाँ कभी याद नहीं रही। भूगोल और इतिहास तो कभी ही समझ नहीं आया। चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन कक्षा में सभी बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ने का साहस मैं कभी नहीं कर पाया। छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों के अंडों को निकालकर घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता था। हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की अच्छी तरह जानकारी हो गई थी। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू, नाचने वाला और दवा बेचने वाले के तमाशे में हम सबसे आगे खड़े रहते थे। स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हमें स्कूल जाना पड़ता था। हम स्कूल हमेशा लेट हो जाते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। स्कूल की कक्ष के 2 दरवाजे थे। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू करते थे, उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव कक्षा में घुस जाते थे। इसी तरह चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा तो हमने शायद कभी सुना ही नहीं। बार छुट्टी की घोषणा हो जाती तो हमें पता ही नहीं चलता। हम और बच्चों को स्कूल के बच्चों को जाते हुए देखते तो सीटी बजाकर एक दूसरे को संकेत देते। सीटी की आवाज़ सुनकर ही हम तैयार होते। सीटी बजने का तरीका भी तय था, एक लंबी सीटी और फिर एक छोटी सीटी, ताकि कभी कोई गलतफहमी ना हो। एक सुबह की बात है, मैं हड़बड़ा कर उठा और उठकर देखा कि सूरज खिड़की के भीतर झांक रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम सुबह के किए और बस्ता कांधे पर रखकर तेज कदमों के साथ स्कूल
दौड़ पड़ा। हाँफते हाँफते स्कूल पहुंचा। कक्षा में झांका तो अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे। तो क्या ये दोनों आज स्कूल नहीं आए हैं? मैं क्लास में जाकर क्या करूँगा, ये सोचकर मैं वापस लौटने लगा। ए लड़के, कहाँ जा रहा है? कौन सी क्लास का है? ये प्रिंसिपल की आवाज़ थी। मैं जानता था कि यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ज़ोर से कान मरोड़ेंगे। मैंने आओ देखा ना ताओ, चुपचाप दौड़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कक्षा में अध्यापक खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहे थे। पहली बार मैं किसी अध्यापक की बात को गौर से सुन रहा था। पहली बार मैंने समुच्च क्लास का निर्णय किया। मैंने महसूस किया कि सभी सहपाठी मौन मौन साधे अध्यापक को गौर से सुन रहे हैं। कहानी खत्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, बताओ बच्चों, कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीता कैसे? कई सहपाठियों ने हाथ खड़ा किया। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। सहपाठी भी तत्परता उत्तर देते रहे। हर बार मैंने सोचा, यह जवाब मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने शामपट पर लिखा, कहानी में खरगोश के बारे में लिखी है। तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने कनखियों से देखा कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। जो जवाब मैं सोच रहा था, वही लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी में लिख रहा था। पता है, उस बच्चे के साथ अपना टिफ़िन भी शेयर किया उसने, और उनका उस दिन का वो जाना स्कूल उनकी पूरी लाइफ बदल देता है। ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, कक्षा में एक गंभीर छात्र बन जाते हैं, सभी की ध्यान बहुत अच्छे से सुनते हैं बातों को। घर जाकर वे अपना सारा काम फटाफट निपटाते हैं, अपने बैग को धोकर रखते हैं, अपनी कॉपियों को अच्छे से कवर करते हैं। हर संभव कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे पर नज़र रहे, हर बच्चे की कॉपी जांचे, हर बच्चे को बोलने का मौका मिले। आज भी खजान और अजीत का चेहरा याद है। एक बात बार बार याद आती है, मुझे परेशान करती है। यदि उस दिन खजान और अजीत स्कूल आ जाते तो मेरा क्या होता?